Divine Vastu wishes you a new year that brings luck and prosperity, fills your home with joy and spirit. Merry Christmas and Happy New Year. पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है। और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist. Namaskar, listeners. A very good morning to you on this beautiful Wednesday morning. दिसंबर 31 बहुत ही ज्यादा खास दिन होता है और जब ये वेंसडे को पड़ता है तो ये और ज्यादा खास हो गया है क्योंकि एक तो साल का आखिरी दिन और उस साल के आखिरी दिन हमारे साथ में अगर डिवाइन जंक्शन हो ऑन रेडियो जिंदगी तो फिर क्या बात है, सोने पे सुहागा ही कह सकते हैं इसे। जी हाँ, आप ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3। मैं हूं आपके साथ में ईरा और शो यहाँ पे लेके आए आपके लिए डिवाइन जंक्शन, जहाँ पे डिवाइन वास्तु और डिवाइन इंट्यूशन की फोर्सेस आती हैं एक साथ, बनता है डिवाइन जंक्शन। हमारे साथ जुड़ते हैं स्टूडियो में डिवाइन वास्तु की रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट हु होल्ड्स अ PhD इन वास्तु एंड ओवर 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। उन्होंने इंडिया में काफी जाने माने गुरुओं के साथ में, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ में पढ़ाई की है इस फील्ड में एंड शी होल्ड्स एन अथॉरिटी, शी होल्ड्स एन एक्सपर्टीज जिसका फायदा सिर्फ यूएस में ही नहीं दुनिया में सभी कोनों में बहुत सारे लोग उठाते हैं। तो अगर आप भी रेवा जी से उनके वास्तु के भंडार में से, उनके ज्ञान के भंडार में से एक कुछ सलाह चाहते हैं या कुछ मदद चाहते हैं तो आप डेफिनेटली फिलहाल तो स्टूडियो में उनसे बात कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो उनसे शो के बाद भी बात कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर रहेगा 5107701550 5107701550 या फिर अगर आप शो के बाद रेवा जी से बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5108683338। सेकेंड हाफ में हमारे साथ में जुड़ते हैं डिवाइन इंट्यूशन के रितेश कुमार जी, जो दुनिया के जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और साइकिक रीडर भी हैं। तो अगर आप कोई सलाह पूछना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं तो ही विल बी हियर इन द शो विद अस इन द सेकेंड हाफ करीब 9:35 के आसपास, 9:35 के आसपास रितेश जी हमारे साथ में जुड़ेंगे और उनसे बात करने के लिए भी आप स्टूडियो में फोन कर सकते हैं या फिर अगर शो के बाद उनसे बात करना चाहें तो उनका नंबर है 5109313107। तो आइए शुरू करते हैं हम रेवा जी से बात करना। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी ईरा, और हमारे सभी लिसनर्स आपको भी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता दी, ढेर सारा प्यार। रेवा जी, साल का आखिरी दिन है, अभी हैप्पी न्यू ईयर कहने तक का मौका आया नहीं है, लेकिन कह सकते हैं इट इज ऑलमोस्ट देयर। इनफैक्ट दुनिया में काफी सब जगह हैप्पी न्यू ईयर हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है। कहते हैं कि हम लोग कॉर्नर पे हैं। बिल्कुल 2015 का जो बिगनिंग है उसके कॉर्नर पे पहुंचने वाले हैं। मतलब अगर आप इंडिया के हिसाब से देखेंगे या कुछ और कंट्रीज में हमने टच कर लिया है, और अगर हम अपने अमेरिका में बैठे हुए इसके हिसाब से देखें तो 12 से 14 घंटे तक में तो वैसे भी सबके दिल में एक उत्साह तो बहुत ही ज्यादा आ चुका है। अभी जैसे अभी हम स्टूडियो में आए थे, वी वर डिस्कसिंग विद रितेश जी ऑल्सो कि 2014 कैसे भागा है, उड़ा है, लिटरली उड़ा है। तो जिसमें रितेश जी ने बहुत अच्छा बताया कि क्या कारण था। उसी तरह से 2014 अगर हम अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स भी देखते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स भी रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकल एंड में आकर हमारे को कुछ नेगेटिविटी भी मिली है, लेकिन जो 2015 आने वाला है, जो बिगनिंग होने वाली है, कहते हैं ना कि दिस इज अ राइट टाइम कि जहां पर हमने जो 2014 में कुछ चीजें गलत थी या कुछ ठीक नहीं कर पाए, हम उन गलत को छोड़ के एक हेल्दी, वेल्दी, ब्लिसफुल लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं 2015। क्योंकि नया साल आ रहा है, हर किसी को उत्साह पूरा है नए साल के लिए, इस नए साल के स्वागत के लिए। तो आपको अगर कभी भी देखें कि वास्तु कैन मेक और ब्रेक, दोनों चीजें हैं। जब हमारा कोई भी ऑफिस या घर वास्तु प्रिंसिपल्स के मुताबिक लाइन नहीं होता तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेगेटिविटी हमारी लाइफ में आ जाती है और कोई ना कोई टेंशन आती है। लेकिन अगर वो वास्तु प्रिंसिपल से अलाइन होता है तो वही चीज हमारे को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देती है। जी, हमारी लाइफ को अच्छा से अच्छा बनाने का अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे को
कि कोई फायदा नहीं होता। कभी आप देखें, मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ लिसनर्स, कि अगर आप कोई भी प्लांट लगाते हैं, कुछ लगाए, तो आपको उसके लिए बीज चाहिए, सीड्स चाहिए, वाटर चाहिए, उसके लिए मिट्टी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट इट हैज टू बी इन अ प्रॉपर, आप कह सकते हैं कि क्वांटिटी होनी चाहिए। उसकी क्वालिटी तो है ही है, लेकिन उसके साथ प्रॉपर क्वांटिटी भी होनी चाहिए। जहां पे उसकी प्रोपोर्शन में कमी होगी, या बहुत ज्यादा अगर हो जाएगा या बहुत ज्यादा कम होगा, कोई भी एलिमेंट, कोई भी बीज को अंकुर करने के लिए, उसको स्प्राउट करने के लिए, वी नीड दीज 5 एलिमेंट्स। कभी आपने देखा कि अगर आप स्प्राउट्स भी बना रही हैं तो आपको हीट भी चाहिए। हीट मीन्स कि उसको अगर बॉईल कर रहे हैं या कवर करके उसकी वार्मनेस चाहिए। जी, आपको पानी की भी जरूरत है, आपको अर्थ की भी जरूरत है, एयर की भी जरूरत है उसको स्प्राउट करने के लिए, तभी वो एक अच्छा फल आपको देता है। द सेम थिंग इन द वास्तु प्रिंसिपल्स ऑल्सो, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी रहे, कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं रहे, तो वी हैव टू टेक दिस प्रोपोर्शन। मीन्स कि ये 5 एलिमेंट्स को इक्वल प्रोपोर्शंस में लेके आप उसकी एनर्जी को फील करके उसको अच्छा से अच्छा बना सकते हैं। तो लिसनर्स, शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग 2015 की। कल मैं इस समय 2015 जनवरी 1 थर्सडे को आपके साथ तो होंगी ही होंगी, लेकिन अगर आज हमारे पास में है, अगर आप ईव करने के लिए, न्यू ईयर ईव के लिए सेलिब्रेशंस के लिए जा रहे हैं, तो कुछ चीजें मैं जरूर अपने सभी लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि ट्राई टू फोकस, क्योंकि हर किसी का रेजोल्यूशन होता है, हर कोई चाहता है कि ओ मैं तो मेरा ये रेजोल्यूशन है, मेरा वो रेजोल्यूशन है। कितना हम पूरा करते हैं ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन सबसे पहले हमारे को स्टार्ट करना है फ्रॉम आवर करियर। अगर आप रियली चाहते हैं कि आपका करियर खूब एक्टिवेट हो, खूब एनर्जाइज हो, तो उसको करने के लिए इफ यू वांट टू एक्सपेंड ऑल्सो, दैट इज द रिलेटिव विथ योर फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर मीन्स कि कहीं पे भी अगर आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया, अगर आपका बिजनेस है या ऑफिस है, वहां नॉर्थ ईस्ट में वाटर फाउंटेन छोटा सा ही चाहे लेकर आ जाए, उसको जरूर जगह दीजिए, आपके करियर से रिलेटेड है। या अगर आप सोचते हैं कि आप वर्क स्टेशन पे पॉसिबल नहीं है, तो आप एटलीस्ट अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में भी वाटर फाउंटेन को साथ ही साथ रख सकते हैं। नेक्स्ट, inner knowledge to strengthen your connection with your inner guidance, कि जहां आपको नए से नए अच्छे से अच्छे आइडिया मिले, आप ज्यादा से ज्यादा आप ग्रो कर सकें। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, उसको आपको साउथ वेस्ट जो अर्थ एलिमेंट है, जो आपके आइडियाज, विजडम, नॉलेज से रिलेटेड है, वहां को हेल्दी करने के लिए आपको हैवी करना होगा, और वहां पे आप क्रिस्टल की हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई भी क्रिस्टल बॉल, अगर आप 50 mm का जो फैसिनेटेड हो, अगर आप वहां लगाएंगे तो दैट विल रियली हेल्पफुल टू यू। फैमिली एंड फाउंडेशन के लिए मैं जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि हर किसी की यही चाहत है कि हमारी फैमिली की जो बॉन्डिंग्स है वो ज्यादा स्ट्रेंथ हो और एनर्जी रहे घर के अंदर में। क्या कर सकते हैं उसके लिए? अगर आप मेटल का विंड चाइम नॉर्थ वेस्ट की तरफ हैंग करते हैं, जो 6, 5, 6 और 7 रॉड का हो और येलो का हो, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में करेंगे, तो वो आपको जो एक रिलेशन है सिबलिंग्स के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ भी, सोशल सर्कल में भी, फैमिली में भी, वो एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। वेल्थ, पैसे के लिए, पैसे को एनर्जाइज करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, उस एनर्जी को करने के लिए नॉर्थ डायरेक्शन में एक मिरर लगा दीजिए। अगर आपका वर्क स्टेशन है, ऑफिस में है, सामने नॉर्थ की वॉल अगर देखते हैं कि ब्लॉक है, लिसनर छोटा सा स्क्वायर या रेक्टेंगल मिरर ले लीजिए और उसको वहां पे फिक्स कर दीजिए। देन यू सी कि कैसे आपको प्रमोशंस होती हैं। या आप अपने घर के अगर लिविंग रूम है तो नॉर्थ वॉल के ऊपर में उसको जरूर से जरूर लगाइए, जहां से आप अच्छे से अच्छा गेन्स ले सकते हैं। क्योंकि आपको जो वेल्थ है, वी वांट टू ग्रो, उसको हमें ग्रो करना है, तो नॉर्थ से साउथ की अलाइनमेंट को हमें बराबर करना है। तो नॉर्थ में अगर आप मिरर लगा देंगे, साउथ अगर आपका ब्लॉक होगा, तो साउथ वेस्ट में यू कैन कीप योर डॉक्यूमेंट्स, योर मनी लॉकर, एवरीथिंग। ये खास तो 2000, ऐसा नहीं है कि मैं 2015 के लिए कह रही हूँ, हमेशा के लिए ही कहती हूँ कि इन पॉइंट्स को जरूर दीजिए। अगर किसी वजह से आप 2014 में नहीं कर पाए ईरा, लेकिन 2015 में भी हम कर सकते हैं। और आज का दिन बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप को ध्यान दीजिए। रिलेशनशिप जो आपको चाहता है, अगर आप अपने बिजनेस पे हैं, आपके ऑफिस में अगर एम्प्लॉयज के साथ में कहीं पे रिलेशन हमारा सही नहीं जा रहा, तो आप साउथ वेस्ट में अपनी जगह ले लीजिए। अगर साउथ वेस्ट में सीओ बैठेगा तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा होगा। या साथ ही साथ में अगर आप घर में देखते हैं तो मास्टर बेडरूम आप जरूर साउथ वेस्ट में लीजिए। और साउथ वेस्ट में जब सोते हैं
तो आपको साउथ या वेस्ट की तरफ करके सर करके ही सोना सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो बेड की पोजीशन है वो राइट होनी चाहिए, लेकिन हमारे पांव कभी भी एंट्रेंस डोर की तरफ, मीन्स की जो बेडरूम का एंट्रेंस डोर है उसकी तरफ नहीं होने चाहिए। यहां तक लिसनर्स कि अगर आप देखते हैं कि आपके बेडरूम के बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट स्टेयर्स जा रही हैं और आपका डोर उससे टच कर रहा है और वो बेडरूम में आपके पांव भी उसी तरफ फेस कर रहे हैं, बेटर टू अवॉइड इट। वो आपकी पूरी जो अर्थ एनर्जी को वो ड्रेन कर देगा, जिससे आपको खुद इस रिलेशन को आप ग्रो नहीं कर सकते। नेक्स्ट में जी हाँ ईरा, कुछ कहना चाहते हैं आप? रेवा जी, एक कॉलर हैं जो बहुत देर से होल्ड कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, तो इनसे एक बारी बात कर लेते हैं पहले। हेलो, इन्होंने शायद कॉल ड्रॉप कर दिया, बट ये आपसे बहुत देर से बात करने के लिए वेट कर रही थी। लिसनर, इफ यू आर स्टिल ट्यून्ड इन, प्लीज डू कॉल अस बैक। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हाँ, रितेश जी के लिए क्वेश्चन है। बिल्कुल रितेश जी के लिए क्वेश्चन है। रितेश जी के लिए, रितेश जी से बात करने के लिए हम लोग थोड़ी ही देर में रितेश जी विल जॉइन अस ऑन एयर, सो यू कैन ईदर होल्ड ऑन और कॉल अस बैक। आई जस्ट होल्ड ऑन। ओके देन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और रेवा जी से बात करने के लिए जिस लिसनर ने फोन किया था उन्होंने कॉल ड्रॉप कर दिया, लेकिन इफ यू आर स्टिल ट्यून्ड इन, प्लीज डू कॉल अस बैक। जी रेवा जी। अब मेरे पास कल किसी का कॉल आया था, कहने लगे कि रेवा जी क्या 31 दिसंबर के बाद में हम अपने कैलेंडर्स को क्या करें। यहाँ पर अगर आती है बात कि कैलेंडर्स होते हैं, अब नेचुरली नया साल स्टार्ट होने के लिए जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप देखते हैं कि उस कैलेंडर पे भगवान जी का पिक्चर है, तो मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि आप उसको ट्रैश करें। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस पिक्चर को काट कर प्रॉपर चाहें तो फ्रेम कर सकते हैं, या पिक्चर को एक फोल्डर बना के, एक जैसे कि हम एल्बम सिक्योर करते हैं, वी कैन कीप इन दैट वे ऑल्सो। लेकिन जो उसके कैलेंडर की डेट्स हैं उसको काट दीजिए, उन्हें आप ऐसे नहीं रखें। कोई भी पुराना कैलेंडर जो आपसे हट चुका है उसको साथ में या वॉल्स पे कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इवन यहां तक कि 6 मंथ्स में, मैं यहाँ बहुत स्ट्रिक्टली कह रही हूँ, स्पेशल अगर आपके बेडरूम की शीट्स कहीं पर भी देखते हैं कि फट रही हैं या पुरानी हो गई हैं या फेडेड हो गई हैं, आप उसको चेंज कर दीजिए, क्योंकि वो रात की जो 7 to 8 आवर्स की एनर्जी होती है वो उसके साथ जुड़ी हुई होती है। जैसे कि हम क्लॉक्स के लिए बोलते हैं कि वॉल क्लॉक्स है, अगर वो आगे जा रही हैं या पीछे जा रही हैं तो वो आपकी तरक्की को, आपकी प्रमोशन में एक ऑब्स्ट्रक्शंस लेकर आ रही हैं, तो बेटर टू टेक इट आउट। उसी तरह से अगर आप कोई देखते हैं कि कोई भी अगर आपका बेडशीट है, लिनन्स है, बिल्कुल खराब हो रहा है, फेडेड हो रहा है, फिर भी आप उसको यूज कर रहे हैं, तो लिस्टर्स मेरी आपसे एडवाइस है कि बेटर टू इग्नोर इट, या आप उसको ट्रैश करें, क्योंकि वो एनर्जी आपकी बॉडी के साथ जुड़ती है जो आपको कई बार बेवजह का ही आपको कह सकते हैं कि डिप्रेशन लेकर आ सकता है। डिप्रेशन मीन्स कि कहीं पे भगवान नहीं करे अगर 2014 में कुछ भी ऊंचा नीचा हुआ है तो अब ये सोचते हैं अरे मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, पता नहीं अब क्या से होगा। ऐसा नहीं है। बी स्पोर्टिव, बी कॉन्फिडेंट, बी स्ट्रांग। ये ऐसा मत सोचिए कि जो ऐसा हुआ था तो ऐसा नहीं हो सकता। होना तो अच्छा है ही है, क्योंकि भगवान ने आप सबके लिए अच्छा रखा है। थोड़ी देर बेर हो जाती है, वो सब समथिंग डिफरेंट, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि हमारे को उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। सिर्फ ये है बैलेंस करना। जी लिसनर्स, आप सभी ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पे। हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं रेवा जी, और अगर आप उनसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, नाउ इज द अपॉर्चुनिटी। यू कैन आस्क हर वन क्वेश्चन ऑन एयर। यू कैन कॉल ऑन द स्टूडियो नंबर। फोन कर सकते हैं आप 510-770-1550 पर। 510-770-1550 पे आप फोन करके रेवा जी से बात कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी वजह से शो पे फोन नहीं कर पाते हैं, यू कैन कॉल हर ऑफ एयर, यू कैन कॉल हर, स्पीक टू हर डायरेक्टली ऑन हर नंबर 510-868-3338। ये है रेवा जी का डायरेक्ट नंबर। आप अगर उन्हें ईमेल करना चाहें तो आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं ऑन divineavc, A for Apple, V for Victor, C for Charlie, divineavc@gmail.com, या फिर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कुड लॉग ऑन टू divinevastu.net। तो रेवा जी, इनफैक्ट आपने जो बताया कि भगवानों की जो भी कैलेंडर्स होते हैं या पुरानी फोटोज, उनको एक एल्बम बना के रख सकते हैं, लेकिन रेवा जी पिक्चर कार्ड, शादी के कार्ड तक में जो इतने सारे फोटोज और गणेश जी सब आ जाते हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप ये देखते हैं, शादी का कहते हैं कि एक कार्ड जरूर आप अपने पास संभाल के रखें, एक कार्ड मैरिज का रखें जरूर, लेकिन अगर आप देखते हैं कि कई कार्ड आते हैं उसमें पिक्चर्स आती हैं, आप उस पिक्चर्स को निकालने के एक एल्बम बना के रखना चाहते हैं, रखिए, लेकिन उसको दीवार पे मत लगाइए।
अच्छा, उसको दीवार पे मत लगाइए, या अगर आप चाहें तो उसको पानी में विसर्जन कर सकते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल हियर। वही तो रेवा जी, कितनी एल्बम संभाल के रखेगा कोई? मैं इतने आपसे हर बता चीज रही में हूँ, फोटो अगर होती आप है। अपनी भी पिक्चर्स रखती ही है ना, कितनी पिक्चर्स है, थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स एक फोटो, एक एल्बम भगवान जी के नाम। एक भगवान जी के नाम पे कर दीजिएगा ना, तो उससे क्या हो जाता है कि आपने उसका निरादर नहीं किया है, उसका निरादर नहीं किया है। लेकिन कैलेंडर्स को, स्पेशली कैलेंडर्स के लिए जरूर आपको एडवाइस दिया जाता है कि उनकी जो डेट्स है उसको उस तरह से मत रखें जी, आप नहीं रखें। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं दीवाल्स पे नहीं लगाएं, आप कहते हैं कि नहीं मेरे को रखना ही है, तो उसको फोल्ड कर दीजिए। अच्छा, उसको फोल्ड करके आप रख सकते हैं। यहाँ तक कि कई बार मैं देखती हूँ कि मार्बल्स हैं या टाइल्स टूट गई हैं, चेंज कर दीजिए उसको। या कहीं विंडोज का, पेंस का कहीं पे मिरर क्रैक हो गया है, वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लेकर आता है। जी, ये सारी चीजें आपकी एनर्जी से जुड़ी हैं, आपकी ड्वेलिंग से जुड़ी हैं। घर और इंसान का नाता, कोई दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके पास में घर न जाए, अपना हो, किराए पे हो, कुछ हो। ये हाउस, होम, अपार्टमेंट हर किसी को जरूरत है। जी, द होल वर्ल्ड। अभी वो आप पिक्चर देख रहे थे ना पीके, उसमें भी वो कहता है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। मतलब घर, ये घर वर्ड GHAR सब किसी के साथ है। शाम को चाहिए आपको जाना, तो उस एनर्जी के लिए, क्योंकि वो आपको खींचता है, वो एक ऐसी मैग्नेटिक एनर्जी है जो आपको अपनी तरफ खींचती है, हमारे को उसकी तरफ खींचती है। तो बेस्ट क्या है उसके लिए, आप उसकी पॉजिटिविटी को लें, उसकी पॉजिटिव एनर्जी को फील करें, ना कि नेगेटिविटी। जी, और नेगेटिविटी तब आती है जब ये एलिमेंट्स बैलेंस नहीं है। जी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक प्रोपोर्शन लेनी है, सेम लेनी है। जहां कोई एलिमेंट ज्यादा होगा वही प्रॉब्लम हो जाएगी, जहां कम होगा वही हमारे साथ दिक्कत आ जाएगी। रेवा जी एक कॉल आ रहा है, देखें जरा ये किसका है। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। Hi, I have a question for Reva ji. Yes, you're welcome, Hi, dear. Okay, my question is like, we there are a lot of arguments, in the home between with my spouse and the kids. So what we should do, like, the house entrances, we have a south, the main entrance of the house. Mhm. It's a Yeah. south, southeast, or southwest? Basically, I have a two entrance. There's a one patio entrance, like, which is east, and then there's a main entrance to the home, which is south. That is. Mhm. And which direction you're having your master bedroom? Which direction? Yeah, master bedroom and the kitchen. Two things I just want to know. Okay, when my wife cook, she face southwest. No, she faces southwest. That is something. Which corner you're having your kitchen? Because you're entering from the south. If you're entering from the south, it means the kitchen is on your left side or the right side. It's on the left hand side. If you enter immediately on your left, you're having a kitchen, or you just go straight and then after that you get your kitchen on the left. Okay, when we enter, right, so kitchen comes on the right hand side, and the bedroom comes on the left hand side. When you enter from the to the house and backing the entrance. Okay, if you're coming inside the house, then the kitchen will be on your right. That's right. It means the kitchen is in southeast. Okay. Yeah. And yeah, the master you're right. bedroom is. Then it should be in west and north. The west, and the master bedroom is in the northwest. Yeah, yeah. I just want to know one thing more. The kitchen is just opposite of your master bedroom, or diagonally, if you say it is coming. It's diagonal. It's diagonal. Not It means opposite. if we are entering inside, then immediately on our right side we are getting a kitchen. That kitchen is in the southeast. Yeah, exactly. And the left side master is the bedroom living is room. and the master bedroom is in the northwest. Yeah, that's Okay. right. And what you're having in the southwest, even on your left side, if you enter inside, On my left hand side is the living room. there is a living room. And diagonally in the northeast, Then there's a bathroom and the kids' room. the bathroom and the kids' room. Now, for this you have to rectify, because if you're sleeping in the northwest bedroom, that is related with the air element, so emotionally it brings lots of stress in your life. That's why you're getting the arguments also. But the kitchen is in the southeast. Now the kitchen is in the southeast, but she's facing towards southwest while cooking the food. Yeah. That is towards the family room where you're having. Yeah, that's right. That's Okay, right. and it means that what she's having in the east direction, just behind her, on her back side.
There's a sink. There is a water sink. And on the Yeah. north direction, on her right side while cooking a food? There's nothing like, there's a like closet, that's it. Okay. You do one thing because the kitchen is in the right place, that is the southeast, but while cooking food, she's facing towards the wrong direction. Now, on the north direction, you just put any square or rectangle mirror over there. Rectangle mirror, okay. Okay? And try to rectify the northeast bathroom. Okay. Because if you're having a bathroom in the northeast direction and the children are also sleeping there, that also brings stress with your daughter or son, whoever is there. And now you're sleeping in the northwest direction. Try to sleep. The head should towards south direction while sleeping. Okay, our heads are towards east side, the bed, Yeah. the way we put it. Better to avoid it. Better to avoid it. And which portion you're saying we should make a 180 degree? Yes, 180 degree. If the head is towards the south, that is very good. Okay, head should be towards south, you're Yeah. saying. So the negativity will be definitely, whatever the energy that we have to get, it has to come from the north direction. So if your feet is towards the north direction, the magnetic energy is coming from feet. That will be going from feet to head. Okay. So that will help you a lot. And try to keep the peacock feathers also in your bedroom. Peacock feathers. And it has to be in the northwest corner, and don't keep your bedroom dark because this is the air element and the planet is related with the moon. Okay. तो उसमें क्या है कि बच्चों का पेरेंट्स के साथ में या पेरेंट्स का बच्चों के साथ में, इवन कि मदर और चिल्ड्रन का, या आप इस तरह से स्ट्रेस घर में बहुत ज्यादा रहता है, तो बेटर कि अगर आप वहाँ पे व्हाइट लाइट, नाइट लाइट रखेंगे तो दैट विल हेल्प यू लॉट. Yeah, bedroom is mostly dark, and we use green or blue. No, don't use any green or blue, and don't keep it dark. Okay. You're saying it should be light, right? Yes, it should be light. And the peacock feather, is any direction we have to keep it? In the northwest corner of your room. Northwest corner of the room. That will help you a lot. Okay. Thanks a lot, Revaji. You're welcome, I dear. wish you and your family and Riteshji a very happy New Year. Also, the team of Radio Zindagi. Thank you, dear. God bless you, and wish you very, very happy New Year. God bless you. Thank you very much Thank for you. calling in, and Happy New Year to you too. Thank you. Bye. ग्रेट बाय. रेवा जी, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. उसके बाद में वापस आते हैं लिसनर्स और बात करते हैं हम रितेश जी के साथ में. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ओनली ऑन रेडियो जिंदगी. वेलकम बैक लिसनर्स, आप सभी ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM SD3 पे. मैं हूं आपके साथ में आरजे ईरा. शो यहाँ पे चल रहा है डिवाइन जंक्शन. हमने डिवाइन वास्तु की रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट से बात की अभी तक, थोड़ी देर पहले तक. और अगर आप उनसे बात करना चाहें तो अब आप उनके डायरेक्ट नंबर पे फोन कर सकती हैं शो के बाद 5108683338. अब टाइम है रितेश कुमार जी से बात करने का ऑफ डिवाइन इंट्यूशन. रितेश कुमार जी वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हैं, साइकिक रीडर भी हैं. तो कोई भी सवाल अगर आप उनसे पूछना चाहते हैं, नाउ इज योर अपॉर्चुनिटी. यू कैन कॉल हिम ऑन द स्टूडियो नंबर 5107701550. या फिर अगर आप उनसे शो के बाद बात करना चाहें तो 5109313107 इज हिज नंबर. रितेश जी, वेलकम टू द शो. थैंक यू ईरा जी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स. 31st आज हो चुकी है, कल जनवरी 1 है. सब लोग एक्साइटेड हैं. आज कई लोग अपने घर में बच्चों के साथ अभी एंजॉय कर रहे हैं. शाम को भी मैं पूरी उम्मीद करता हूँ फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे. नहीं तो कुछ ना कुछ तो प्लान सबने करा है वेलकम करने का 2015 को और बाय बाय करने का 2014 को जी. अब आती है बात यहाँ पे ईरा जी कि 2014 2015 आने वाला है. कैसा गया सबका और क्या रहा? एक बात तो पक्के, जो हम बात अभी कर रहे थे, रेवा जी के साथ भी कर रहे थे, कि ये साल टचवुड सभी के लिए, देखिए कुछ अच्छाई, कुछ बुराई, कुछ दुर्घटनाएं, कुछ खुशियों की खबरें सारी चीजों में मिलती हैं, हर साल मिलती हैं. बट ओवरऑल देखा जाए तो बहुत स्पीड अप गया है ये साल. एंड एवरी वन कैन से एंड एवरी वन इज सेइंग दिस कि पता भी नहीं चला कैसे बीता. जी बिल्कुल. अब इस चीज की बात, ये बात तो सही है रितेश जी. सबको ऐसा लगा कि एकदम फ्लाई करके गया है ये साल, लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक होता है ये नहीं मालूम होता था. है. तो लॉजिक तो वही मैं बात कर रहा था कि मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा, आई डोंट वांट टू बी से कि वाना बी काइंड वाली बात नहीं करना चाहूंगा. प्लीज डोंट टेक मी दैट वे. बट हम लोगों ने इस साल की शुरुआत में जब ईयरली फोरकास्ट की बात करते हैं, सब करते हैं, और दिसंबर 2013 में भी बात करी थी कि 2014 जो साल होगा ये केतु का साल है. जो प्लैनेट है वो केतु है, जो रूल कर रहा है नंबर को. तो अगर हम उस चीज को लेके देखें तो ये बड़ा मिस्टिक प्लैनेट है.
इट्स अ म्यूटेंट प्लैनेट जी। तो आपके जिस जिस जगहों पे आपके जहां पे देखिए अच्छे ग्रह हैं, हर एक की कुंडली में अच्छे और बुरे ग्रह दोनों होते हैं। कोई भी कुंडली ऐसी नहीं है कहे कि सारे बुरे हैं या सारे अच्छे हैं। केतु जो है वहां पे म्यूटेंट प्लैनेट होने की वजह से उसकी ताकत को बढ़ा देता है। सो लॉजिक बिहाइंड दैट इज कि डिवोशन देखें, रीजनल एक्टिविटी देखें, लोगों की तरफ में अगर हम देखें कि उनकी इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स प्रॉपर्टी या फिर उनकी बढ़ोतरी जॉब के अंदर भी चीजें काफी हद तक लोगों को मिली हैं जी। एवरीवन कैन से। मैं फिर दोबारा बोलना चाहूंगा, कई बार लिस्टर्स मुझे बोलते रहते हैं जी मेरा तो वैसा ही गया, ऐसा नहीं है। एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। आपको शुक्र अदा भगवान का जरूर करना चाहिए। किसी के साथ भगवान ने ये नहीं करा वो उसको हमेशा कोई एक चीज ऐसी देखे रखे, तो सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, इसी तरीके से 2013 था शुक्र का साल, वीनस का, जिसके अंदर में फीमेल पार्ट पे कितना फायदा नहीं रहा। फीमेल वर सो स्ट्रांग, कई औरतों ने, कई लेडीज अपने नई बिजनेस शुरू करे, नई जॉब करी, नए करियर प्रोस्पेक्ट्स ओपन हुए हैं। लोगों के लिए देखा जाए तो घर के अंदर बहुत सुख शांति भी थी चीजों के ऊपर। वही दूसरी तरफ 2014 में कई डिस्प्यूट्स भी अराइज हुए, पर वो डिस्प्यूट अराइज हुए जो 2013 में कहीं ना कहीं आपको फ्रिक्शन क्रिएट करना शुरू कर दिया था। यू गॉट अ फाइनल रिलीफ इन 2014, या आप उस स्टेज तो पे आ मतलब कि आप कहना चाहते हैं रितेश जी की जैसे कुछ 2015 अगर आ रहा है तो कल से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका कुछ भी असर होगा तो कुछ दिन पहले से ही पता चल जाता है, या जैसे कि हम लोग एनर्जी लेवल चेक करते हैं कि इतने दिन में या इतने टाइम पीरियड में आती है, तो आप क्या सोचते हैं कि नए साल का अच्छा बुरा इम्पैक्ट हमारे को कुछ दिन पहले पता चलता है या स्टार्ट होने के बाद? रेवा जी, इसमें भी बड़े मजे की चीज है जो लॉजिकल मैं आपको बता रहा हूँ। बीइंग इनटू दिस प्रोफेशन, हम लोग भी एस्ट्रोनॉमी बेस पे अपने पंचांग और चीजों को लेके चलते हैं। अब ऊपर मैं तो ऊपर बैठा नहीं ना, ऊपर विजिट करता हूँ जाके गैलेक्सी के अंदर में, ठीक है, मुझे भी वही रिपोर्ट और वही चीज आती है जो मेरे पास में थ्रू सॉफ्टवेयर है या थ्रू साइंस बेस्ड चीजें जो मेरे पास में आती हैं। तो देखा गया ये यूजुअली 2-1 महीने का ऊपर से नीचे फर्क किसी भी चीज में पड़ सकता है, 2-1 महीने का, उससे ज्यादा नहीं, इतना पड़ जाता है। इट कैन बी सेम टाइम, इट कैन बी 1 or 2 days बैक और फ्रंट, या फिर आप कह सकते हैं 1-2 महीने का फर्क। बट ओवरऑल 2015 की जहां तक बात है, 2 नवंबर से शनि देव ने तो सबको असर दिखाने शुरू कर ही दिए, सभी को शुरू कर दिए थे। अब जहां तक बात है, अगला साल है भी शनि का। नाउ शनि इज अ स्लो प्लैनेट। स्लो प्लैनेट होने की वजह से अब शनि के साल में हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें पा सकते हैं, तो कल आ ही रहे हैं रेडियो पे। बिल्कुल। और रितेश जी, नए साल की हम इतनी बात कर रहे हैं, और आज दिसंबर 31 को जो न्यू ईयर पार्टी है ट्रिपल ए एंटरटेनमेंट्स और लिटरेरी एंटरटेनमेंट्स वाली मैस्करेड बॉल जो है, उसमें एक जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, नेहा कक्कड़ इज ज्वाइनिंग ऑल ऑफ अस, शी इज परफॉर्मिंग विद अस। बट सरप्राइज एलिमेंट ये है कि अभी नेहा मेरे साथ फोन पे है। मतलब ये सरप्राइज एलिमेंट हमारे 5 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है या कैसे है? रेवा जी, 5 एलिमेंट्स होते हैं तभी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है, तो मतलब ये फायर एलिमेंट आ रही है, ये शायद फायर एलिमेंट है। बिल्कुल। सो आई हैव नेहा कक्कड़ ऑन एयर विद मी। हाय नेहा, वेलकम टू रेडियो जिंदगी। हाय नेहा, वेलकम। Thank you so much. Very welcome, Neha ji, to Bay Area. Thank you so much. How are you doing, Neha? Are you all excited? Because we are all very, very excited to see you perform tonight. I am super duper excited, and I hope you guys are going to be there, so that we all can have fun together. Yes, Neha, that's why I'm saying that you're a fire element. Yeah. Thank you. See, so I have Reva ji in the studio with me. Reva ji is a Vastu specialist, and so I said, that we have a surprise element in the studio. So she said, okay, apart from 5 elements of nature, I was like, well, yes. So, so yeah, she thinks you're fire element, and absolutely you are house on fire, babe. Thank you. So Neha, performing in tonight's party on December 31st, आज रात को जो आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, obviously अब आपके previous videos देखे हैं, photos देखे हैं, and people know how talented you are. उसके अलावा कुछ बताओ, what can somebody expect when they come to see your performance tonight? Most of the people have seen me, mostly you guys have heard my dancing numbers. Yep. But I'm also gonna sing some slow romantic numbers and some old numbers, which apparently मैंने सुना है कि यहाँ पे लोगों को old numbers भी बहुत पसंद हैं। बे एरिया की जनता को सब बहुत पसंद आता है। We are all very loving people. तो नेहा क्यों नहीं 2 लाइन्स बता देते किसी भी old number की, मजा आ जाए। नेहा, रेवा जी की रिक्वेस्ट आई है, सुना दो यार। रेवा जी की जरूर क्यों नहीं। ओल्ड नंबर कह रहे हैं आप, राइट? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स आई एम ओल्ड लेडी। अरे नहीं, ऐसे मत बोलिए। ओके।
आओ ना गले लगा दो ना, लगी बुझा दो ना, ओ जाने जा, तुमने जो अगन लगाई है तो छू के देखो ना, कहाँ कहाँ देखो सीने में कैसी हलचल मची है, ओ साजना तरफ पप देखो सीने में कैसी हलचल मची है, ओ साजना। वाओ नेहा, दैट इज अमेजिंग। और कौन बोलेगा कि सुबह सुबह उठ के नेहा को नींद से जगाए, नेहा चलो गाना गाओ, एंड नेहा इज सिंगिंग सच अमेजिंग सॉन्ग, लाइक वाओ। अभी ही जो शाम का मूड था वो नेहा ने सुबह से ही बनाना शुरू कर दिया। एब्सोल्युटली। मैं वही चाहती हूँ कि आज का पूरा दिन आप लोगों का हैप्पी हैप्पी जाए और रात को हम हैप्पी एंडिंग करें। एब्सोल्युटली, एकदम होगा ही, आई एम श्योर नेहा। कैन आई जंप इन विद वन थिंग? यस प्लीज रितेश जी। मेरी तरफ से एक कॉम्प्लीमेंट और है आपको। यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ऑसम इन सिंगिंग अनडाउटेडली, बट आपके ब्रदर टोनी कक्कड़ जी का मैं बड़ा फैन हूँ। ओह लवली, ही वुड लव टू हियर दैट। यस, द रीजन बिहाइंड, मैंने उनकी 3-4 कॉम्पोजिशंस भी सुनी, एंड द बेस्ट वन इज दैट सॉन्ग व्हिच यू डेडिकेटेड टू योर डैड। पापा, यस, माय ब्रदर इज लाइक सुपर डुपर टैलेंटेड। जितना अच्छा म्यूजिक करते हैं उतना अच्छा लिखते भी हैं। जी बिल्कुल, और आपने गाया बड़े अच्छे से है उनकी चीजों में, जिस तरीके से आपने करा है। सो वही चीजों से मैं आपके तरफ पे मेरा रुझान हुआ, और मुझे कह सकता हूँ आई एम वन ऑफ योर फैन। Oh, so sweet. Thank you. You're always welcome. Well, great, Neha. Thank you so much for being on air with us. Why don't you quickly give a shout out to the Bay Area Janta and, get them to come? Sure. I would love to call you guys. Each one of you, आप लोग अगर सुन रहे हैं तो ये प्लीज आइए। आई एम श्योर सब लोग जितने भी हैं, पूरा बे एरिया तो नहीं आ सकता, बट जितने भी बॉलीवुड म्यूजिक पसंद करते हैं या नेहा कक्कड़ को पसंद करते हैं, प्लीज आइए। आई वुड लव टू सी यू गाइज देयर एंड वील हैव अ लॉट ऑफ फन टुनाइट। एंड सबसे ज्यादा हम लोग डांस करने वाले हैं, और इस साल को हम हैप्पीली बाय बाय करेंगे, और नए साल को हैप्पीली खुश होके स्माइल करके हाय बोलेंगे। बाय और हाय बोलेंगे, क्योंकि हैप्पी एंडिंग और हैप्पी बिगनिंग होगी नेहा के साथ। तो लिसनर्स, आपने नेहा की आवाज तो सुन ली है ना, और ये भी पक्का हो गया कि नेहा हमारे साथ आ चुकी हैं और इंतजार कर रही है आपके लिए। तो अगर एक झलक नेहा की चाहिए, और उसकी आवाज तो सुन ही लिया ना कि क्या मूड बना दिया उसने सुबह सुबह सबका। Thank you so much, Neha. And of course, listeners, if you haven't booked your tickets, please do so. Log on to AAAentertainments.com, and this event is tonight, December 31st, 7:30 p.m. onwards at Holiday Inn. At Holiday Inn. डिवाइन वास्तु, डिवाइन इंट्यूशन की तरफ से हम आपको एक टेबल आज गिफ्ट कर रहे हैं। जी हाँ, उसके बीच में आपके एक टेबल पे 10 गेस्ट आ सकते हैं। तो आज इमीडिएटली अगर आप ईरा को ईमेल करेंगे, and that too in half an hour, that too in 30 minutes. 30 minutes के बीच में we need your email for the 10 guests. Neha, you are one lucky charm for this Bay Area Janta, I'm telling you, babe. Well, thank you so much. Thank you so much for being on air with us, and we'll see you tonight. Thank you. See you guys. See you. Absolutely. Can't Looking wait. forward. Yeah. चलो, bye. Good night. No, good night क्यों बोल रही हूँ मैं? Maybe she should go back to sleep. All right, listeners. So that was Neha Kakkad और रितेश जी। अब वो लोग जो आपसे बात करने के लिए वेट कर रहे हो, मुझे मन ही मन इतनी गालियां दे रहे होंगे, उनसे बात करते हैं। हेलो, यूर ऑन एयर विद रितेश जी। हाँ जी, नमस्कार रितेश जी। नमस्कार जी। मुझे अपने नेफ्यू के बारे में पूछना है। जी, नाम बताएं उनका। उसका नाम है आयुष। हाँ, उसका डेट ऑफ बर्थ है 26 दिसंबर 1990। 1990। या जी, बताएं क्या जानना है। उसका काम के बारे में जानना है, क्योंकि उसके काम की कोई सेटिंग नहीं हो रही, और उनके घर के, वो इंडिया में ही है, और घर के हालात कुछ ऐसे हैं कि उनके फादर हैंडीकैप हैं, तो उसका काम लगता है छूट जाता है। तो देखिए, मेरी सिस्टर का घर का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है। टचवुड, देखिए ये नहीं कि नया साल आ रहा है तो मैं ये बात बोल रहा हूँ, पर सच्चाई बता रहा हूँ, लॉजिक भी दे रहा हूँ। इनका रेडिकल नंबर 8 बनता है, लाइफ पैथ नंबर 3। अगर मैं आयुष जी के लिए एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि असलियत में 2006 जब ये बच्चा सब 16 साल का था, तभी से ना लाइफ में और फैमिली में स्ट्रगल है। हाँ जी, वो तब से उनके फादर की वो हुआ था, वो छत से गिर गए थे तो पैरालाइज्ड हो गए। बिल्कुल समझ सकता हूँ, ये मैं देख भी रहा हूँ। 2015 ये 25वें साल की उम्र इस बच्चे के लिए टचवुड बहुत टर्निंग पॉइंट्स लेके आ रही है। चीजें बेहतर होनी शुरू हो रही हैं 2015 की 8 जनवरी से ही।
अच्छे। पर एक बात ध्यान रखिएगा मैम, भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी करना चाहता है। ये नहीं कि रितेश ने कह दिया तो हमारी चीजें 8 तारीख से सही हो गई। हमें सही तरीके से कोशिश भी करनी है, मेहनत भी करनी है, और भगवान फल देगा। और 2015 साल इनके लिए बहुत अच्छा है। ओके, सो यू कैन बी है तो वो थोड़ा केयरलेस है, इरिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम उसको समझाते भी बहुत है, पर वो सुनता नहीं है। आई डोंट नो, तभी मैंने फोन किया कि कोई रेमेडी है कि उसका ठीक हो जाए बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबल बने। देखिए, जहाँ तक एक बात आती है कि रेमेडी आप या कोई और तो कर नहीं सकता उनके लिए, उन्हें तो खुद ही करनी पड़ेगी। वो कर लेगा, वो इन चीजों को मानता भी है, भगवान को काफी वो करता है ऐसे। तो अगर बताऊंगी तो वो जरूर करेगा। जी, मैं बिल्कुल बताऊंगा। पर साथ ही साथ एक बात बोलना चाहता हूँ, वो ये कि अब जो चीजें बन रही हैं, जिस तरीके से भूमिका बन रही है इस साल की, बहुत अच्छे से उनके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ऑप्शंस आएंगी। ही शुड अवेल दैट। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, एक लेथार्जिक नेचर को अपनी कम करें। मतलब ये जल्दी थक जाते हैं, हाथ छोड़ देते हैं। ये चीज को अपनी सुधारें तो इससे काफी चीज, जबकि दिल का बहुत अच्छा इंसान है। हाँ जी। तो आपने ये चीजों पे थोड़ा देना। और जो रेमेडी के लिए वो 2 चीजें बता रहा हूँ। एक तो है नंबर 1, हो सके तो इन्हें बोले कि ये पूरा साल 2015 शनि देव के आगे दिया जलाएं, तिल के तेल का। ओके, शाम के टाइम पे रोज नहीं कर सकते, शनिवार के दिन जाएं, इवनिंग टाइम में आफ्टर 7 PM जाएं। रात को 9 साढ़े 9 तक मंदिर खुले रहते हैं शनिवार को। हाँ जी, हाँ जी। वहां पे जाएं और वहां पे जाके दिया जलाएं तिल के तेल का। अच्छे। और साथ ही साथ उसी दिन ही हो सके तो सुबह सरसों के तेल से मालिश करें अपने बदन पे। ओके, ठीक है। ये तो एक ही रेमेडी होगी। दूसरी रेमेडी के ऊपर ये एक एमरल्ड, एक पन्ना पहनाएंगे। ओके, पन्ना। पर किसी ने उनको नीलम कहा था, पर उसने पहना नहीं। मेरी सिस्टर कहती कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उसने लिया नहीं था। देखिए, तो नीलम वैरो के लिए तो मैं सजेस्ट तब कर सकता हूँ जब मैं पूरी प्रॉपर तरीके से इनका चार्ट देखूं। बट अगेन एक बात है, क्योंकि अभी जो प्रश्न के हिसाब से भी चीज देख रहा हूँ, अगर मैं पन्ना इनको रेकमेंड कर रहा हूँ तो यस, नीलम पहन सकते हैं। बट नीलम बहुत स्केरी स्टोन है, जिसको ट्राई करना और चेक करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, वो जरूरी है। बट एमरल्ड पहना दे, जिससे इनकी जो बुद्धि और साथ में जो मिसबिहेव है, या फिर लेथार्जिकनेस, या फिर हम सोचें जल्दी छोड़ देना, इन चीजों पे बहुत फर्क पड़ेगा। तो पन्ना किस दिन पहनाना है? बुधवार शुक्ल पक्ष में पहना सकते हैं। वेडनेसडे जो शुक्ल पक्ष का टाइम होता है, हाँ जी, उसमें पहनाना है। मोर देन 4.5 कैरेट गोल्ड में बनवा के राइट हैंड की छोटी उंगली में। ठीक है। ठीक है जी। ओके। बाकी यह है कि ये साल ये बच्चा खुश करेगा आप लोगों को। तो इसके बाहर आने का कोई चांस है? वो कह रहे थे कि अगर वो बाहर आ जाए तो थोड़ा उसका हो जाएगा। देखिए, हर इंसान यही सोचता है कि जल्दी जल्दी चीजें सेटल हो जाएं, पर अभी पता है कि ये अभी सोया हुआ है। अभी ये उठेगा, उठ के ब्रश करेगा, नहाएगा, धोएगा, खड़ा होगा, घर से बाहर तब निकालेंगे। समय है, अभी पहले चलने दीजिए, शुरू करने दीजिए चीजें। ओके, ठीक है। ओके जी, टेक केयर, गॉड ब्लेस, हैप्पी न्यू ईयर टू यू मैम। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। रितेश जी, रेवा जी, हम लोग शो के ऑलमोस्ट आखिरी 3 मिनट में हैं। सो रेवा जी, आज की टिप कोई आप देना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल मैं टिप देना चाहूंगी अपने लिसनर्स को कि कहते हैं ना कि हमेशा कि जब घर के अंदर आते हैं तो बाहर की टेंशन्स को नहीं लेना चाहिए जी। उसी तरह से if you entering your home, leave tensions and worries of your house, office or industries. Okay, do the same while entering into new year. And especially कहना चाहूंगी, do not carry tensions and worries of the last year. जी. And always remember, listeners, if we welcome the new year as an honored guest and visualize that you are washing away, sweeping away any illness, quarrel, stress, disappointments, or any negative energy from the past year. So what we have to do, use Vastu principles. If you use the Vastu principles, definitely you will get the best in your life. जी. Happy New Year 2015 with good health, wealth, happiness, love and peace. जी, मेरी तरफ से मैं तो कहना चाहूंगा, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़े सिंपल स्टाइल में और चीजों के ऊपर, वो ये, डू व्हाट यू वांट टू डू बट रियली डू व्हाट यू रियली वांट टू डू। यस, वही करिए। पता है क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि जब जो चाहे वो करें, जो चाहे वो करें में इत्तेफाक से 50% बार ना लोग हम पे हावी होते हैं, वही बातें करते हैं जो लोग हमसे करवाना चाहते हैं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, असलियत में वही करें जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि मैं करोड़ बसते हैं, आप खुश हैं, दुनिया खुश है। इस नए साल पे सबसे बड़ा रेजोल्यूशन एक होना चाहिए कि मैंने ये साल अपने लिए जीना है, अपनी सोच, अपनी समझ से मैंने अपना कर्म करना है। शनि का साल है जो कर्म को देखता है, टीचर है। जो अच्छा करेंगे
वही फायदा आएगा, क्योंकि 2016 दूसरे कोने पे मंगल खड़ा है जी। तो आप लोगों को समझना है। हमें बड़ा अच्छा लगता है, आज रितेश भी कल बताएगा कि साल कैसा जाएगा, कैसा होगा। लिसनर्स, ये बातें यूनिवर्सल हैं, सभी के ऊपर वो चीजें थोड़ी थोड़ी मिलेंगी। कोई आके साल के एंड में कहेगा रितेश जी आपने ये कहा था, ये तो हो गया, वो नहीं हुआ, वो तो हो गया, ये नहीं हुआ। वो क्यों होता है? ये यूनिवर्सल है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे पास आए, मैं अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, पर एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, सबसे बड़ी चीज आपकी किस्मत में एक है, वो ये आपको पता है कि अभी इस पल तो आप जिंदा हैं, इस पल का पूरा उपयोग उठाएं, फायदा उठाएं, भगवान को याद करें, अपने घर वालों को याद करें, अपने आप को प्यार करें। बाकी दुनिया में सब चीजें चलती रहेंगी। सो डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। मुझे कोई तो याद आ रहा है ये लाइन सुन सुन के। वेल, थैंक यू रेवा जी, थैंक यू रितेश जी शो पे आने के लिए। इस साल का आखिरी शो आपके साथ में, क्या बात है। आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर मॉर्निंग। इसी तरह जुड़े रहेंगे आपके साथ में। और सभी लिसनर्स, वंस अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, योर फैमिली, विथ लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। एंड ऑलवेज रिमेंबर, डिवाइन वास्तु, डिवाइन इंट्यूशन इज ऑलवेज देयर टू टेक केयर। एग्जैक्टली। और इसी के साथ में लिसनर्स हम लेते हैं आपसे आज के लिए विदा। आज का शो यहीं खत्म होता है, पर आप सुन सकते हैं रेवा जी, रितेश जी के और बातें कल दोपहर को, यानी कि थर्सडे को 2 से 3 बजे रितेश जी के भी साथ में और 3 से 4 बजे रेवा जी के साथ में। इसी के साथ जय माता दी। जय माता दी। Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.